चलिए, स्वागत है कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सिलॉक्स का हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसमें पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा। तो देखेंगे ये कैसे एग्ज़ाम में आता है और अप्रोच क्या रहेगा सॉल्व करने का। ऑलरेडी जो मेरा बेसिक वीडियो आप लोग देखे हुए होंगे 150 मेथड का, तो उसको पहले वीडियो को देख लेना है, फिर उस पर आप प्रैक्टिस जो है आज के सेशन में वो करवाएंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो पहले ही बता चुके हैं कि सिलॉक्स का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है तो अपना समय बर्बाद स्टेटमेंट पढ़ने पे ना करें। स्टार्ट करें, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है टेबल और बाद में नैनो। तो हमको क्या जाना है, टेबल से नैनो पे जाना है, ठीक है ना। तो टेबल कहाँ है, नैनो कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे नैनो है। अब देखिए ध्यान से, अब टेबल को कुछ देर के लिए भूल जाइए और नैनो को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो टेबल के अलावा क्या बचा, तो टूल बचा। टेबल के अलावा क्या बचा, टूल बचा। और नैनो के अलावा क्या बचा, टूल बचा। तो कॉमन वर्ड मिल गया मेरा। कॉमन वर्ड क्या है यहाँ पे, टूल है। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको 3 स्टेप में काम स्टार्ट करेंगे। हर एक 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप चेक करना है कि जिस 2 स्टेटमेंट का यूज करके हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो उसका नेचर क्या है। अगर नेचर पॉजिटिव है दोनों का तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है दोनों में से कोई एक, तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। तो चेक कीजिए, पहला सेकंड वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मिलकर क्या देगा, कंक्लूजन पॉजिटिव देगा। तो चेक कीजिए क्या पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो हाँ है। कैसे समझे कि ऑल टेबल आर नैनो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए समझे क्योंकि इसमें कोई भी नो वर्ड नहीं है। नो या नॉट वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए फर्स्ट क्राइटेरिया यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन बनाने का जो 3 स्टेप है सॉल्व करने का वो सही होगा। चलिए सेकंड है, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो कॉमन वर्ड का सम जो होगा, जैसे यहाँ पे टूल है कॉमन वर्ड, तो टूल जो है दोनों जगह पे 150 में होना चाहिए। तो पहले जगह देखिए सेकंड स्टेटमेंट में टूल 50 में है और थर्ड स्टेटमेंट में टूल 100 में है। तो मिनिमम 150 होना चाहिए, या ऐसे याद रखिए कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट 100 में होना चाहिए। दोनों समझ सकते हैं, मिनिमम 150 मैक्सिमम 200, या ऐसे नहीं अगर ध्यान रहेगा तो दोनों में से एक कोई 100 में होना चाहिए। तो ये भी है, सेकंड क्राइटेरिया भी मेरा फुलफिल कर रहा है। थर्ड जो मेरा स्टेप होगा वो परसेंटेज मैचिंग का होगा। परसेंटेज मैचिंग क्या होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं बेसिक वीडियो में कि परसेंटेज मैचिंग हर एक वर्ड का करवाएंगे। यानी यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है, टेबल। तो देखिए टेबल, तो टेबल का परसेंटेज यहाँ पे कितना है, इस टेबल का परसेंटेज मैचिंग इससे करवाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा देर। हाँ चलिए, इस वाले टेबल का परसेंटेज मैचिंग जो है, इस वाले टेबल का परसेंटेज मैचिंग इस टेबल से करवाएंगे और इस नैनो का इस नैनो से करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल क्या है 50 में है और यहाँ पे क्या है ये 100 में है। तो बताइए क्या जो आपके पास स्टेटमेंट में है आपका परसेंटेज वो आपका अपना पैसा है, यानी ऐसे समझिए 50 रुपया आपके पास है और आपसे 100 रुपया मांगा जा रहा है, तो आप क्या दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसका गेम ख़त्म हो गया। यानी तीनों स्टेप हमको चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों अगर सब सही हुआ तो ही कंक्लूजन सही होगा। तो ये देखिए गलत हो गया, चूँकि टेबल के पास 50 रुपया था, टेबल बोला भैया 100 रुपया दोगे, तो नहीं दे पाएंगे, तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए काट देते हैं, फर्स्ट गलत। सेकंड आइए, सेकंड में क्या है, नैनो से फॉरेस्ट पे जाना है। तो नैनो से फॉरेस्ट पे तो खोजेंगे नैनो कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है। तो यहाँ पे नैनो है और यहाँ पे फॉरेस्ट है ना। तो देखिए फॉरेस्ट के अलावा क्या बचा, टूल बचा। नैनो के अलावा भी क्या बचा, टूल बचा। कॉमन वर्ड मेरा मिल गया टूल। क्या दोनों कॉमन वर्ड 150 है, तो देखिए ऑल का परसेंटेज यहाँ पे 100 होता है, ऑल वाले टूल का परसेंटेज 100 होगा, नो वाले का भी 100 होगा, 200 हो रहा है। तो सेकंड क्राइटेरिया मेरा फुलफिल कर गया, ये सेकंड वाला क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आइए,
फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो बताइए, एक सड़ा हुआ प्याज है और कितना भी अच्छा प्याज टोकरी में क्यों ना रखिए, यानी ऐसे समझिए एक नेगेटिव लड़का है, कितना भी अच्छे ग्रुप में लड़का के बीच में क्यों ना रखिए, वो नेगेटिव लड़का सब पे हावी कर जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस मिलने के बाद नेगेटिव ही कंक्लूजन आएगा हमेशा। ठीक है ना, तो चेक करिएगा नेगेटिव कंक्लूजन है क्या, तो हाँ है। कैसे समझे, तो इस सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है। तो चलिए 2 स्टेप मेरा क्लियर हो गया, वेरीफाई कर लिए। लास्ट स्टेप परसेंटेज मैचिंग चेक कीजिए। फॉरेस्ट का परसेंटेज मैचिंग फॉरेस्ट के साथ करवाएंगे और किसका है, नैनो का परसेंटेज मैचिंग नैनो के साथ ही करवाएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ फॉरेस्ट का फॉरेस्ट के साथ करवाएंगे, ये वाला फॉरेस्ट नहीं, ये वाला फॉरेस्ट, सॉरी गलती से लिख दिए, 1 मिनट फिर से कर देते हैं। देखिए फॉरेस्ट का मैचिंग फॉरेस्ट से करवाएंगे, तो ये वाला फॉरेस्ट अभी चूँकि सेकंड स्टेटमेंट में ही चल रहे हैं, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट से करवाएंगे, नैनो का नैनो से करवाएंगे। तो चेक कीजिए, फॉरेस्ट यहाँ पे 100 में है और यहाँ पे भी 100 में है। कैसे समझे, तो जब भी क्वेश्चनिबिलिटी में, सॉरी सिलॉक्स में नॉट लग जाए तो उसका परसेंटेज 100 में चल जाता है। नैनो यहाँ पे 50 में है, यहाँ पे भी 50 में है, तो ये बात सही हो गया। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया मिलाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है सम फॉरेस्ट आर नैनो, सम फॉरेस्ट आर नैनो। तो फॉरेस्ट कहाँ है, नैनो कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट है और यहाँ पे नैनो है। तो क्या है, फॉरेस्ट और नैनो है, तो फॉरेस्ट के अलावा क्या बचा, टूल बचा, और यहाँ पे भी क्या बचा, टूल बचा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके कैसा सेंटेंस देना चाहिए, कैसा सेंटेंस देना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस देना चाहिए। क्या नेगेटिव कंक्लूजन है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच सब क्वेश्चन को बनाने का यही रहेगा, इवन पॉसिबिलिटी भी क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे हैंडल करना है। तो इसका जो कंक्लूजन आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसका जो रिजल्ट आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आएगा ऑप्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं डाल पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पॉसिबिलिटी का चर्चा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्पल से ब्लू जाना है, पर्पल से ब्लू जाना है। तो देखिए पर्पल कहाँ है, ब्लू कहाँ है, तो देखिए पर्पल और ब्लू एक ही लाइन में है। तो याद रखिएगा जहाँ से चलना है और जहाँ को जाना है, कहाँ से चलना था, पर्पल से ब्लू। कैसे समझे पर्पल से चलना है, तो जो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ रहे वहीं से चलना है और जो बाद में लिखा हुआ रहे वहाँ को जाना है। ठीक है ना, या इंग्लिश में सब्जेक्ट से चलना है, ऑब्जेक्ट को जाना है। तो पर्पल से ब्लू पे जाना है। अगर जहाँ से चलना है जहाँ को जाना है एक ही लाइन में रहे तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं। फिर हम कहीं पे भी और भी पर्पल और ब्लू लिखा हुआ रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान से मेरे सेंटेंस को सुनिएगा, यानी ये पर्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ब्लू कहीं नहीं है तो हम उस पर देखने भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, अगर जहाँ से चलना है जहाँ को जाना है एक ही स्टेटमेंट में रहे तो। चलिए परसेंटेज मर्जिंग तो इसमें नहीं होगा, सॉरी, यानी क्या दो सेंटेंस तो मिल नहीं रहा है, मर्ज तो होगा नहीं। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। तो पहला स्टेप चेक कर लिए, तो पहला स्टेप चेक कीजिए। पहला स्टेप क्या है, सेंटेंस किस नेचर का है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव नेचर का आएगा। तो देखिए अभी तक ये पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है ना, अभी तक ये पॉजिटिव नेचर का है चूँकि इसमें फर्स्ट कंक्लूजन में नॉट नहीं है। चलिए दूसरा स्टेप तो होगा नहीं क्योंकि दो सेंटेंस मर्ज नहीं हो रहा है। तीसरा है क्या, तीसरा है सिर्फ परसेंटेज मैच करवाना। तो मिलाइए, ब्लू का ब्लू से मिलाइए, पर्पल का पर्पल से मिलाइए। तो ब्लू यहाँ पे 100 में है और यहाँ पे कितने में है, 50 में है। तो 100 रुपया ब्लू के पास था, ब्लू बेचारा 50 मांग रहा था। ठीक है, जो कंक्लूजन में रहेगा वो मांगेगा और जो स्टेटमेंट में रहेगा वो उसके पास है। पर्पल के पास भी 50 रुपया है और पर्पल 50 रुपया मांग रहा है, दे देंगे। तो ये इस तरह से पहला कंक्लूजन सही हो गया, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सही है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा है वाइट से पर्पल पे जाना है। ठीक है, वाइट से पर्पल पे जाना है। तो वाइट से पर्पल पे जब हमको जाना है तो देखिए हाँ इंटरेस्टिंग है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप अभी ना फ़िलहाल भूल जाइए, इसको अभी
पॉसिबिलिटी को भूल जाइए। देखिए पॉसिबिलिटी बनाने का अप्रोच बताते हैं विदाउट वेन डायग्राम, छोड़ दीजिए। अभी आपको सिर्फ वाइट और पर्पल है ना, तो इसको वेरीफाई कीजिए। एक तरफ वाइट को लिखिए और एक तरफ पर्पल को लिखिए, या ऐसे समझिए कि वाइट और पर्पल के बीच में हमको एक वैलिड कंक्लूजन लिखना है। तो चेक कीजिए सबसे पहले कोई कंक्लूजन निकले तब तो वाइट कहाँ है, पर्पल कहाँ है। तो देखिए वाइट और पर्पल एक ही लाइन में है, तो फिर हमको कंक्लूजन भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है पर्पल से वाइट, सम पर्पल आर नॉट वाइट, ये लिखा हुआ है। और जब भी हम कंक्लूजन लिखते हैं दो इस दो वर्ड के बीच में, तो हम लोग क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज नहीं होना चाहिए। यानी वाइट यहाँ 100 में है तो यहाँ पे भी 100 में होना चाहिए, पर्पल यहाँ 50 में तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है पॉसिबिलिटी का, अगर आप विदाउट वेन डायग्राम बना रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम बताए थे कि जब पर्पल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, पर्पल से वाइट, जब हम बोले थे कि जब हम पर्पल से वाइट पे जाएंगे तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, बताइए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो 2 और 4 का। और जब हम वाइट से पर्पल पे आते हैं तो 1 2 3 4। अब कोई जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे ये 2 4 क्या लिख दिए, 1 2 3 4 क्या लिख दिए। तो एक शॉर्टकट है जो निकाले हैं, वो क्या है देखिए। 2 का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, पर्पल से फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी पर्पल से वाइट पे जा रहे हैं, इसका मतलब 2 और 4 का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। 2 का मतलब होता है सम से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, और 4 का मतलब होता है सेंटेंस नो से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए, और जब वाइट से पर्पल पे आएंगे, यानी पहले अगर वाइट लिखा हुआ रहेगा कंक्लूजन पार्ट में, तो उसमें सब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। 1 भी एग्जिस्ट करता है, 1 का मतलब ऑल से स्टार्ट होना चाहिए, 2 का मतलब सम से स्टार्ट होना चाहिए, 3 का मतलब सम नॉट से स्टार्ट होना चाहिए, और 4 का मतलब नो से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरे बेसिक वीडियो में जाके देखिएगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो ऑल से स्टार्ट है, इसका मतलब ये सही है। तो ये क्या हो गया, दोनों का दोनों कंक्लूजन सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको सिर्फ देखते रहिए, क्वेश्चन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी का केस है, ग्रे से वाइट पे जाना है, तो पहले बता दिए थे फॉर द टाइम बिंग पॉसिबिलिटी को काट देंगे, पॉसिबिलिटी को नहीं ध्यान देंगे। तो देखिए ग्रे से वाइट पे जाना है, तो ग्रे कहाँ पे है, तो ग्रे यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे ग्रे है और यहाँ पे वाइट है। अब ग्रे और वाइट हो गया, तो अगर सेकेंड वाले स्टेटमेंट कोई कॉमन वर्ड मिला क्या, यहाँ पे सेकेंड वाले में ब्लू है, थर्ड वाले में ग्रीन है, अगर दोनों जगह या तो ब्लू ब्लू रहता है या ग्रीन ग्रीन रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो हमको खोजना है कि क्या कोई स्टेटमेंट है जो ब्लू और ग्रीन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि हाँ, ब्लू और ग्रीन में एक क्या कर रहा है, ब्लू और ग्रीन में एक स्टेटमेंट ब्लू और ग्रीन में मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप जो एक स्टेटमेंट ब्लू और ग्रीन में एग्जिस्ट कर रहा है, अब आप परसेंटेज को क्या कीजिए, चूँकि तीनों स्टेटमेंट मिला के अब कंक्लूजन आएगा, तो अब आपको क्या करना है, ब्लू और ग्रीन का परसेंटेज देखना है कि ये ब्लू और ये ब्लू और ये ग्रीन का परसेंटेज मिला के, ये ग्रीन का परसेंटेज मिला के क्या 150 हो रहा है। यानी ब्लू का भी 150 होना चाहिए और ग्रीन का भी 150 होना चाहिए। तो देखिए ब्लू दोनों जगह 50-50 में है, दोनों स्टेटमेंट में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ग्रीन क्या है, 50 और 100 में है, तो हमको दोनों होना चाहिए 150 में मिनिमम, तो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि जब हम तीनों स्टेटमेंट को मर्ज करके भी अगर लिखेंगे कंक्लूजन, तो वैलिड कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। और जब भी सिलॉक्स में वैलिड कंक्लूजन नहीं आए तो सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, लिख लीजिएगा। इफ़
there is no valid conclusion, if there is no valid conclusion comes, then all type of possibility exist. ठीक है ना, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ग्रीन से ग्रे पे जाना है। तो ग्रीन कहाँ है, ग्रे कहाँ है, देखिए तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है और यहाँ पे देखिए ग्रे है। ग्रे के अलावा क्या बचा, ब्लू बचा, और ग्रीन के अलावा भी ब्लू बच गया। तो डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट मेरा मिल गया ब्लू। अगर नहीं मिलता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो हम लोग क्या खोजते कि जो अनकॉमन एलिमेंट है उस दोनों के बीच में एक सेंटेंस है कि नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। और फिर जो अनकॉमन एलिमेंट है उस दोनों अनकॉमन एलिमेंट का परसेंटेज 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करते। अगर होता तो सेंटेंस बनाते, ठीक है ना। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मेरा कॉमन एलिमेंट मिल गया। ठीक है, चलिए तो देखिए अब क्या है, तो दो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव सेंटेंस कैसा कंक्लूजन देगा, तो पॉजिटिव देगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, क्या कॉमन एलिमेंट का सम, क्या कॉमन एलिमेंट का सम, यानी ग्रे से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्रे से कहाँ जा रहे हैं, वाइट पे जा रहे हैं। ग्रे से कहाँ जा रहे हैं, वाइट पे जा रहे हैं। चलिए देखिए, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इसको फॉर द टाइमिंग पॉसिबिलिटी को काट देते हैं। कहाँ से कहाँ जाना है, ग्रे से वाइट जाना है। तो ग्रे कहाँ है खोजिए, तो ग्रे यहाँ पे है, वाइट कहाँ है, यहाँ पे है। ग्रे के अलावा क्या बचा, यहाँ पे ब्लू बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ग्रीन बचा। तो क्या ये कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड मतलब अगर सेकंड वाले में ब्लू था तो थर्ड वाले में भी ब्लू रहना चाहिए था, या अगर सेकंड थर्ड वाले में ग्रीन है तो सेकंड वाले में ग्रीन रहना चाहिए, नहीं है। अनकॉमन वर्ड है, यानी ब्लू और ग्रीन अनकॉमन हो गया। तो हमको देखना है सिर्फ क्या, कि एक कोई रिलेशन है ब्लू और ग्रीन में। तो हाँ, हम देख रहे हैं एक रिलेशन है ब्लू और ग्रीन में, वो फर्स्ट वाला है। अब आपको क्या करना है कि ब्लू और ब्लू का परसेंटेज का सम 150 हो रहा है, चेक कीजिए, और ग्रीन का परसेंटेज का सम 150 हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। तो देखिए ब्लू ब्लू में फंस गया, ब्लू 50 में, ये भी 50 में, तो ये काम क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो तीनों मिला के कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं आएगा। जब भी वैलिड कंक्लूजन नहीं आए तो सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा यानी फर्स्ट सही है, सेकंड पे आते हैं। ग्रीन से ग्रे पे जाना है, तो आपको ढूंढना है ग्रीन कहाँ है, ग्रे कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन है फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे ग्रे है। तो ग्रे के अलावा क्या बचा, ब्लू। ग्रीन के अलावा क्या बचा, ब्लू। तो दोनों का कॉमन वर्ड क्या है, ब्लू ब्लू, ठीक है ना, ब्लू और ब्लू। तो क्या दोनों ब्लू ब्लू का परसेंटेज क्या 150 हो पा रहा है मिनिमम, नहीं हो पा रहा है। यानी इस दोनों से भी मिलके कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। जब भी वैलिड कंक्लूजन नहीं आएगा तो सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का दोनों आंसर, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोथ 1 and 2 करेक्ट, या बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ऑप्शन भी लिखा हुआ है, 4 ही ऑप्शन लिखा हुआ है, बट 5वां ऑप्शन लेफ्ट है, तो वही हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट से क्विज पे जाना है। तो देखिए बोट से क्विज पे कैसे जाएंगे, तो बोट से क्विज पे जाना है, तो बोट कहाँ है, यहाँ पे। क्विज कहाँ है, यहाँ पे। क्विज के अलावा क्या बचा इस सेकंड सेंटेंस में, ट्रिक। बोट के अलावा क्या बचा, ट्रिक। तो कॉमन वर्ड मिल गया। अगर नहीं मिलता तो एक रिलेशन खोजते, वो अनकॉमन सेंटेंस के बीच में है कि नहीं है। तो देखिए क्या ट्रिक ट्रिक, ये ट्रिक कितने में है, 150 में है, हाँ है। यानी सारा क्राइटेरिया मेरा फुलफ़िल कर रहा है। 2 पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, तो कंक्लूजन पॉजिटिव है। सिर्फ परसेंटेज मैचिंग करवा लीजिए। तो परसेंटेज बोट का बोट से मिलाइए, तो बोट का बोट से मिलाएंगे, क्विज का क्विज से मिलाएंगे। तो बोट कितने में है, यहाँ पे 50 में है, यहाँ पे भी 50 में है, ठीक है। क्विज सेकंड वाले में 50 में है, यहाँ पे भी 50 में, तो ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, सम ट्रिक आर नॉट गेम। ट्रिक कहाँ है, तो ये ट्रिक है। गेम कहाँ है, तो ये गेम है।
तो ये कि किसके किसके कॉमन वर्ड क्या बचा, गेम के अलावा क्या है यहाँ पे, क्विज, ट्रिक के अलावा क्या है, क्विज। तो कॉमन वर्ड क्या हो गया मेरा, क्विज। देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस, तो एक सड़ा हुआ प्याज कितना भी पॉजिटिव सेंटेंस क्यों ना रहे वो सबको सड़ा देगा, यानी रिजल्ट होना चाहिए निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव है, तो पहला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल। दूसरा क्राइटेरिया चेक कीजिए कि जो भी कॉमन एलिमेंट है उसका सम 150 होना चाहिए, तो चेक कर लीजिए। तो देखिए क्विज कितने में है, यहाँ पे 100 में है, और नीचे में क्विज कितने में है, 50 में है, तो क्या है ना 150 है मिनिमम, तो दूसरा क्राइटेरिया भी मेरा सही हो रहा है। तीसरा आइए परसेंटेज मैचिंग कराइए। तो देखिए परसेंटेज मैचिंग कराएंगे, परसेंटेज मैचिंग कराएंगे तो ट्रिक का ट्रिक के साथ और गेम का गेम के साथ करवाएंगे। तो ये ट्रिक का ट्रिक के साथ करवाइए और ये गेम का गेम के साथ करवाइए। तो ये ट्रिक यहाँ 50 में है तो यहाँ पे भी 50 में होगा, और ये गेम यहाँ 100 में है तो यहाँ पे भी 100 में होगा। तो सब कुछ सही है, तो ये सही और ये भी सही। ठीक है, बोर्ड से क्विज पे जाना था, कैसे जाना था बता ही दिए थे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। देखिए इसमें बाकायदा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बोथ फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं, सम ट्रेवल आर स्वीट, ट्रेवल से स्वीट पे जाना है, तो खोजिए ट्रेवल कहाँ है, तो यहाँ पे ट्रेवल है। स्वीट कहाँ है, तो यहाँ पे स्वीट है। तो क्या बचा, देखिए स्वीट के अलावा क्या बचा, टोस्ट। ट्रेवल के अलावा क्या बचा, टेस्टी। तो कॉमन वर्ड नहीं मिल पाया, या तो इस थर्ड वाले में टोस्ट हो जाता तो ठीक था, या फर्स्ट वाले में टेस्टी हो जाता तो ठीक था, लेकिन नहीं मिला तो परेशान नहीं होना है। आपको खोजना है कि जो अनकॉमन वर्ड है यानी टोस्ट और टेस्टी में क्या कोई रिलेशन दिया हुआ है। तो हाँ देख रहे हैं कि एक रिलेशन दिया हुआ है, ये पहला काम होगा। अब जब रिलेशन दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट ग्रुप में, तो आपको करना है फिर देखना है कि जो दो कॉमन अनकॉमन एलिमेंट था यानी टोस्ट और टेस्टी, तो जहाँ जहाँ टोस्ट है उस दोनों का परसेंटेज 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है मिनिमम। तो टोस्ट का 150 हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 50 है, ऑल का 100 है, तो 150 हो रहा है। और देखिए टेस्टी, टेस्टी क्या 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है। देखिए यहाँ पे ये 50 था और ये 100 था, तो 150 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है तीनों सेंटेंस मिलके एक वैलिड कंक्लूजन देगा, इतना कंफर्म हो गया। अब तीनों सेंटेंस चूँकि पॉजिटिव है, पहला वाला पॉजिटिव, सेकेंड वाला पॉजिटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव, तो कंक्लूजन जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए कि सब अच्छा अच्छा पढ़ने वाला लड़का एक साथ है ग्रुप में तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, या सब टोकरी में अच्छा अच्छा प्याज है तो फिर कोई प्याज एक दूसरे को सड़ा नहीं सकता है। तो देखिए अब मेरा काम क्या हो गया, सिर्फ परसेंटेज मैचिंग करवाना बस। तो मिलाइए, ट्रेवल का यहाँ पे ट्रेवल 50 में है, यहाँ पे भी 50 में है। स्वीट का परसेंटेज स्वीट से मिलाइए, तो स्वीट ऊपर में 100 में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है 50 में आ जा रहा है, तो ये गलत हो गया। आपके पास नहीं ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्वीट के पास 100 रुपया है और स्वीट आपसे 50 मांग रहा है, तो आप दे सकते हैं। ट्रेवल यहाँ पे 50 में है, ट्रेवल आपसे 50 मांग रहा है तो दे सकते हैं, तो ये सही हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल टेस्टीज टोस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले फॉर द टाइम बिंग पॉसिबिलिटी को काट दीजिए। मेरा टारगेट होगा टेस्टी और टोस्ट के बीच में एक रिलेशन लिखना। तो देखिए हम ध्यान से देख रहे हैं कि टेस्टी और टोस्ट एक ही लाइन में है, जो मेरे लिए काम आसान कर दिया। ये ऐसा मेथड है जो विदाउट आप सिर्फ कंक्लूजन पार्ट को देख के ही बता सकते हैं इस ट्रिक से, जो मेरा बेसिक वीडियो में सिलॉक्स के बेसिक वीडियो में पॉसिबिलिटी के नाम से जो वीडियो डाला हुआ है उसमें आराम से बताया। अब देखिए हमको पता है टोस्ट से टेस्टी जाने में कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोस्ट से टेस्टी का मतलब क्या है कि कोई भी कंक्लूजन अगर पहले टोस्ट से लिखा हुआ स्टार्ट होगा तो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर टेस्टी और टोस्ट से स्टार्ट होगा तो दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, एक पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगा ऑल से और दूसरा पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगा 3 से। तो सिंपल आपको याद रखना है 13 नंबर का फॉर्मूला, यानी गियर नंबर 13 चलेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉसिबिलिटी होगा ऑल से स्टार्ट होगा और दूसरा पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगा सम नॉट से, यानी पूरे सेंटेंस में सम नॉट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टेस्टी इज टोस्ट, तो ये पॉसिबिलिटी ऑल से स्टार्ट हुआ है और
रिवर्स डायरेक्शन से आने का मतलब है पहले टेस्टी लिखा होना चाहिए, तो ये रिवर्स डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे टोस्ट लिखा हुआ होता, पहले टोस्ट लिख देते बाद में टेस्टी लिखते, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सही है। जैसे यहाँ पे टेस्टी था तो यहाँ टोस्ट लिख देते, और यहाँ टोस्ट था तो यहाँ टेस्टी लिख देते, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, ऑल ट्रेवल आर टेस्टी। ऑल ट्रेवल आर टेस्टी, यानी पहला कंक्लूजन सही था, दूसरा कंक्लूजन भी क्या है, सही है। तीसरा पे आते हैं, तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, तीसरे पे आते हैं। ट्रेवल से टेस्टी पे जाना है, तो देखिए ये ट्रेवल है और ये टेस्टी है। तो पहले बता चुके हैं कि अगर जहाँ से चलना है और जहाँ को जाना है एक ही लाइन में रहे तो हम उसी को प्रायोरिटी देते हैं। फिर ट्रेवल को खोजने नहीं जाएंगे ना टेस्टी को खोजने जाएंगे। लास्ट काम क्या बचा, परसेंटेज मैचिंग कराना। चूँकि यहाँ पे क्या करना है, मर्ज तो करना है नहीं, चूँकि एक ही लाइन में है। तो ट्रेवल का परसेंटेज ट्रेवल से मिलाइए, टेस्टी का टेस्टी से मिलाइए। तो ऑल का परसेंटेज क्या होता है, ऑल के साथ जो पहले आता है 100 में आता है, जो दूर में आता है वो 50 में आता है। तो ट्रेवल यहाँ पे क्या, टेस्टी का टेस्टी से मिलाइए, तो ये टेस्टी 50 में है, और ये ट्रेवल क्या है, ये ट्रेवल यहाँ पे 100 में आ गया, चूँकि ऑल के करीब वाला 100 में आता है। तो आपके पास 50 रुपया है, स्टेटमेंट में जो रहता है वो आपके पास है, और कंक्लूजन में जो रहता है वो आप मांगते हैं उससे। तो ट्रेवल के पास 50 रुपया था, ट्रेवल बोला भैया 100 दे दो, संभव है नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, खेल ख़त्म। तो क्या बताइए, टाइम लगेगा, देख के नहीं बना सकते हैं। विदाउट टेकिंग पेन और पेपर आप पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन और सिलॉक्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है, सम क्रिकेटर इज़ नॉट बॉलर। सम क्रिकेटर इज़ नॉट बॉलर। तो देखिए क्या है, क्रिकेटर से बॉलर पे जाना है, तो ये क्या है, क्रिकेटर है, ये क्या है, क्रिकेटर है, और ये क्या है, बॉलर है। अब देखिए यहाँ पे बैट्समैन है और यहाँ पे बॉय है, तो डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट नहीं मिला। डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट का मतलब या तो दोनों में बैट्समैन रहता या दोनों में बॉय रहता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब नहीं मिला तो हमको खोजना है क्या कोई रिलेशन है बैट्समैन और बॉय में, तो नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है बैट्समैन और बॉय में। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं पता चलता है, हो सके तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए क्रिकेटर से बॉलर पे जाना है, और कहाँ क्रिकेटर है, तो यहाँ पे क्रिकेटर है, और कहाँ पे बॉलर है, तो यहाँ पे बॉलर है। यानी देखिए जब सेकंड थर्ड स्टेटमेंट को लिख रहे थे तो कॉमन एलिमेंट नहीं मिला था, नहीं भी मिला था, उसके बावजूद हम ट्राई किए थे क्या कोई उस दोनों में स्टेटमेंट है, तो वो भी नहीं मिला था। इसका मतलब हम समझ में आ गया था कि गलत दिशा में प्रयास कर रहे थे। तो क्रिकेटर और बॉलर अब आ गया। देखिए डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट मिल गया, सम बॉय नो बॉय। तो ये एक देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, यानी एक सड़ा हुआ प्याज और एक अच्छा प्याज। लेकिन सड़ा हुआ प्याज सबको क्या करेगा, सड़ा देगा, यानी नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। तो अभी तक फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरा देखिए कॉमन एलिमेंट का सम क्या 150 हो रहा है मिनिमम, तो हाँ, नो में 100 और सम में 50, तो 150 तो हो ही रहा है। चलिए ठीक है, मिनिमम 150 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकता है। चलिए दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। लास्ट आपको परसेंटेज मैचिंग करवाना है, तो मिला लीजिए। देखिए क्रिकेटर का क्रिकेटर से मिलाइए, तो देखिए मिलाइए, यहाँ पे क्रिकेटर का सम में दोनों 50 होता है, और यहाँ पे ये बॉलर है, तो बॉलर का क्या हो जाएगा, बॉलर का क्या हो जाएगा बताइए, ये 100 में है और यहाँ पे भी 100 में है, तो ये भी सही हो गया। तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल मेरा कर रहा है, यानी कंक्लूजन वाला पहला कंक्लूजन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इस सेकंड वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन में सबको कंक्लूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैन नेवर भी लग गया तो ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, कैन नेवर का मतलब होता है इज़ नॉट, इज़ नॉट। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसको रिप्लेस कर देंगे, ऑल बैट्समैन, ऑल बी लिख देते हैं बिफोर बैट्समैन, इज़ नॉट बी बॉलर, बी बॉलर, इससे रिप्लेस कर देंगे। अब चेक कीजिए, आपको बैट्समैन से बॉलर पे जाना है, तो बैट्समैन कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे बैट्समैन है, और बॉलर कहाँ पे है, बॉलर कहाँ पे है, यहाँ पे बॉलर है। ठीक है,
अब देखिए डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, क्रिकेटर है दूसरे वाले में, थर्ड वाले में बॉय है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं बोल पाया। दोनों में क्रिकेटर होना चाहिए, दोनों में बॉय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी हम चेक करेंगे क्या क्रिकेटर और बॉय में एक रिलेशन है, हाँ है फर्स्ट वाले में। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या दोनों क्रिकेटर मिला के जो दोनों अनकॉमन एलिमेंट है उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, वो है, और दोनों एलिमेंट के बीच में सम जो है 150 होना चाहिए। तो इस दोनों में 150 हो रहा है, क्या बॉय बॉय में 150 हो रहा है मिनिमम, हाँ हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि तीनों मिलके एक कंक्लूजन हम लिख सकते, तीनों मिलके एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। वो कंक्लूजन आएगा निगेटिव का। चलिए अब ये तो पता चल गया कि निगेटिव का आएगा। अब परसेंटेज मैचिंग करवा लीजिए। तो परसेंटेज मैचिंग कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, बैट्समैन का बैट्समैन से कराइए, तो ये बैट्समैन 50 में है और ये कितना हो गया 100 में है, तो गेम ख़त्म, गेम ख़त्म। यानी ये 50 रुपये आपके पास है, 100 मांग रहा है तो हम नहीं दे सकते, तो ये गेम ख़त्म हो गया। तो इसका क्या हो गया, सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा था ना, क्रिकेटर से बॉलर पे, हाँ फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑप्शन भी है इसमें डाला हुआ, तो ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो वाटर आर प्योर, वाटर कहाँ है प्योर कहाँ है, तो देखिए ये वाटर है और ये प्योर है। कॉमन वर्ड क्या हो गया, रेन, रेन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो कंक्लूजन निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रेन रेन, दोनों कॉमन वर्ड का सम 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर, थर्ड स्टेप परसेंटेज मैचिंग मिला लीजिए। प्योर का प्योर से मिलाएंगे, वाटर का वाटर से मिलाएंगे। तो वाटर यहाँ पे स्टेटमेंट में 100 में है, यहाँ पे भी 100 में है, प्योर यहाँ पे 100 में है स्टेटमेंट में, यहाँ पे भी 100 में, ये बात सही हो गया। चलिए गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, सम रेन आर सन, यानी रेन से सन पे जाना है। तो देखिए रेन कहाँ है, सन कहाँ है, तो रेन यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, ठीक है। कॉमन वर्ड क्या है मेरा, प्योर, प्योर। क्या दो, एक नेगेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक पॉजिटिव सेंटेंस, तो कंक्लूजन कैसा देगा, हमेशा नेगेटिव। क्योंकि एक अच्छा, एक टोकरी का सड़ा हुआ प्याज बाकी सबको सड़ा देगा, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो ये गलत हो गया। आगे चेक नहीं करेंगे, हम पहले बता चुके हैं बार बार, 3 स्टेप में कंक्लूजन, 3 स्टेप में सिलॉक्स का सारा क्वेश्चन करेंगे। पहला सेंटेंस जिससे मिलके बना है, अगर दो पॉजिटिव सेंटेंस से मिलके बना है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, सेंटेंस का नेचर जानेंगे। दूसरा, अगर मिल के बना है तो 150 कॉमन एलिमेंट का सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तीसरा परसेंटेज मैचिंग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला वाला सही था, दूसरा वाला गलत था, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, गार्डन से रोड पे जाना है, तो गार्डन कहाँ है, रोड कहाँ है, तो देखिए हम देख रहे हैं एक ही लाइन में बेचारा पड़ा हुआ है, गार्डन से रोड, तो हम दूसरे गार्डन को छूने और देखने भी नहीं जाएंगे, ठीक है, झांकने भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पहला स्टेप हो गया, पहला नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड वाले का काम नहीं है चूँकि मर्जिंग नहीं हो रहा है, थर्ड वाला परसेंटेज मैचिंग कराइए। तो रोड है तो रोड का रोड से करवाइए, तो रोड 100 में था, यहाँ पे भी 100 में, गार्डन 100 में है, यहाँ पे कितने में है, 50 में है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये आपके पास रहेगा गार्डन के पास, गार्डन बोला भैया 50 दे दो तो दे देंगे। रोड 100 में था तो रोड बोला भैया हमको 100 दे दो तो दे देंगे। 100 जिसके पास रहेगा वो 100 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 50 जिसके पास रहेगा वो 50 दे सकता है, बट 100 नहीं दे सकता, तो ये बात सही हो गया। चलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ह्यूमन आर नॉट रॉड, सम ह्यूमन आर नॉट रोड, तो देखिए क्या है, सम ह्यूमन आर नॉट रोड, तो ह्यूमन कहाँ है, तो देखेंगे पहला वाले में ह्यूमन है, और रोड कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, रोड 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 रोड, हाँ रोड सेकेंड में है। बचा क्या, यहाँ पे बीइंग बचा और यहाँ पे गार्डन बचा, तो डायरेक्ट कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या बीइंग और गार्डन में कोरिलेशन है, तो हाँ है। उसके बाद चेक करना है दोनों वर्ड में बीइंग 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए ये 50
और ये 50 नहीं हो रहा है, तो कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलेगा, गेम ख़त्म। यानी सेकंड कंक्लूजन गलत और सेकंड कंक्लूजन गलत, फर्स्ट सही। इसमें भी ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नो फ्लावर इज़ लाइट, फ्लावर से लाइट पे जाना है, तो फ्लावर कहाँ पे है? तो देखिए फ्लावर से लाइट, तो ये फ्लावर है, ये लाइट है। कॉमन एलिमेंट क्या है? फ्रूट। दो पॉजिटिव सेंटेंस, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, गेम ख़त्म। कोई वेन डायग्राम का ज़रूरत नहीं है, देखिए और मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर से लाइट पे जाना है, तो देखिए फ्लावर से लाइट पे कैसे जाएंगे? तो देखिए फ्लावर कहाँ है, लाइट कहाँ पे है? तो फ्लावर देखिए फर्स्ट में है और लाइट कहाँ है? यहाँ पे है। तो फ्लावर के अलावा प्लांट बचा, यहाँ पे फ्रूट बचा। क्या प्लांट और फ्रूट में कोई कंक्लूजन है? नहीं है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड का यूज नहीं करेंगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो फ्लावर से लाइट पे जाना है, तो फ्लावर कहाँ है? तो फ्लावर यहाँ पे है देखिए, और लाइट यहाँ पे है। फ्रूट कॉमन मिल गया, तो हमको मेन टारगेट है कॉमन मिलने का डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर आप गलती से गलत सेंटेंस पिक भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे जाके एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ये 50 है, ये 50 है, क्या दोनों का सम 150 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो गेम ख़त्म। यानी इसमें भी क्या होगा, क्या है, ये पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत। अब आइए बहुत इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा बताते हैं। अब देखिए जब भी दोनों का दोनों कंक्लूजन, ध्यान से देखिएगा, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट में हो, पॉजिटिव नेचर का हो, और दूसरा नेगेटिव नेचर का हो, और उसमें जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेचर का नीचे वाला है और दूसरा नेगेटिव नेचर का है, और जिसके बीच में बात कहा जा रहा है वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। फ्लावर है और लाइट है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन किसमें, इस तरह का जो आंसर हो जाता है इधर में चल जाता है, इधर 1 और 2, इधर 1 और 2, इधर 1 और 2, किसमें चल जाता है? इधर 1 और 2। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा इधर 1 और 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए है ऑप्शन नंबर सी। तो इधर का क्या क्या रहता है कंक्लूजन, इधर का क्या क्राइटेरिया रहता है? इधर का क्राइटेरिया रहता है दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, पहला, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का और एक कंक्लूजन नेगेटिव नेचर का, दूसरा, और तीसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी जिसके बीच में बात कहा जा रहा है वो सेम होना चाहिए। कुछ लोगों को एलिमेंट सेम पे कन्फ्यूजन होगा, आइए फिर से बताते हैं। एलिमेंट सेम का मतलब है अगर यहाँ पे फ्लावर का जिक्र है तो सेकंड वाले में भी फ्लावर का जिक्र होना चाहिए, अगर लाइट का है तो सेकंड वाले में लाइट का जिक्र होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे रहे, जैसे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या करे, लाइट नहीं देके आपको ऐसे दे दे, लाइट नहीं देके आपको ऐसे दे दे, फ्रूट दे दे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसको हटा के फ्रूट कर दे, तो फिर वहाँ पे इधर में नहीं जाएगा, तब हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, फिर से दोबारा समझाने का ट्राई करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताएंगे। चलिए यहाँ पे टी से कोल्ड पे जाना है, पहले बता चुके हैं, पॉसिबिलिटी बनाने के लिए तत्काल पॉसिबिलिटी को काट दीजिए, और मेरा टारगेट रहेगा टी और कोल्ड के बीच में एक रिलेशन को लिखना, टी और कोल्ड के बीच में रिलेशन को लिखना। सबसे पहले चेक कीजिए टी और कोल्ड में क्या कोई वैलिड रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए, तो ये हो गया टी, ये हो गया कोल्ड, तो यहाँ पे कॉफ़ी है, यहाँ पे समर है, तो चेक करेंगे क्या कॉफ़ी और समर में कोई रिलेशन है, तो हाँ है, एक रिलेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या कॉफ़ी जो प्रेजेंट है वो 150 में है, हाँ है, क्या समर जो है वो 150 में है, नहीं। देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो इसका मतलब हो गया तीनों स्टेटमेंट मिला के भी हम टी और कोल्ड के बीच में एक वैलिड रिलेशन नहीं लिख सकते। तो जब भी वैलिड रिलेशन नहीं लिख सकते हैं तो सारा टाइप का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, नोट बांध के लिख लीजिए।
whenever we are not able to write any conclusion between the statements, after merging the statements, then at this stage all type of possibility will exist. Remember my words, all type of possibility will exist. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. देखिए यहाँ पे ये सब सेंटेंस से टेंशन नहीं लेना है. डेफिनेटली नॉट कॉल्ड, डेफिनेटली नॉट कॉल्ड का मतलब सिंपल है, सम कॉफ़ी आर नॉट कॉल्ड. डेफिनेटली और ये सब जो है ना प्रीफिक्स लगा के आदमी को डरा देता है, ऐसा डरने का कोई बात नहीं है, सिंपल है. सम कॉफ़ी आर नॉट कॉल्ड मेरे को वेरीफाई करना है. तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आश्चर्य करेंगे सोच के. कॉफ़ी कहाँ है तो कॉफ़ी यहाँ पे है, कोल्ड कहाँ है तो कोल्ड यहाँ पे है. फिर देखिए समर और यहाँ पे समर हो गया, यहाँ पे समर हो गया. तो हमको पहला क्राइटेरिया हम पहले बता चुके हैं, 3 ही क्राइटेरिया से यानी 3 स्टेप में सिलॉक्स बनता है. पहला क्राइटेरिया तो ये समर समर कॉमन हो गया. तो देखिए 2 स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड से रिलेशन आ जाएगा. तो पहला मिलाइए, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंक्लूजन कैसा आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. लेकिन ये ना नॉट लगा दिया तो कंक्लूजन क्या हो गया, ये नॉट लगा दिया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है. तो ये पहला ही क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो आगे चेक करने नहीं जाएंगे. ठीक है ना. तो पहला सही, दूसरा गलत. क्या इसमें क्या वेन डायग्राम बनाने का ज़रूरत है, क्या वेन डायग्राम बनाना और टाइम किल करना, सारा पॉसिबिलिटी 100% के साथ सही होगा इस वाले से. तो इसमें ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो. देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका, कुछ ही क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था बाकायदा, मेरे से थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन डालने में नहीं डाल पाए. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा बाकायदा काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को डिक्टेट कर करके. नेक्स्ट देखिए, सम आर्मी कैन बी स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी. कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. तो सिंपल इसको समझना है, सम आर्मी इज बीइंग स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी. कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. ठीक है ना. तो ऑल आर्मी कैन बी स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी लिखे या ऑल आर्मी इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी लिखे, बात बराबर है. तो हम क्या बोले थे, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर द टाइम बीइंग पॉसिबिलिटी को हटा दें. आप हटा दिए. चलिए अब क्या करना है, खोजिए आर्मी कहाँ है. तो ये देखिए आर्मी है. खोजिए स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. तो आर्मी से स्ट्रॉन्ग पे जाना है. कॉमन मिला क्या, तो देखिए मैन है और यहाँ पे क्या है, सोल्जर है. ठीक है ना. तो मैन और सोल्जर के बीच में कोई रिलेशन है, मैन और सोल्जर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो सारा टाइप का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, सारे टाइप का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना. चलिए, ऑल मैन कैन बी सोल्जर. कैन बी का मतलब हो गया, फिर से बोल रहे हैं, ऑल मैन इज बीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ सोल्जर. ऑल मैन बीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ सोल्जर. चलिए, तो मैन से सोल्जर पे जाना है. तो मैन खोजिए कहाँ पे है, तो मैन क्या कहाँ पे है, यहाँ पे है. सोल्जर कहाँ पे है, यहाँ पे है. कॉमन देखिए स्ट्रॉन्ग मिल गया. ठीक है. अब आइए, जब भी ओनली ए फ्यू लिखा हुआ रहे, ओनली ए फ्यू, तो इसको आप सम ले लीजिएगा. क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे. इस पर डिटेल चर्चा करेंगे क्यों लेंगे, सम ले लेंगे. क्या ले लेंगे, सम. तो बताइए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दोनों 50-50 में आ गया. तो 50-50 में कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं आएगा. जब वैलिड कंक्लूजन नहीं आएगा तो सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, यानी बोथ कंक्लूजन एग्जिस्ट करेगा. बाकी ये ओनली फ्यू ये सब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसलिए हिडन सिलॉक्स में इसको हम वीडियो बना के फिर से अपलोड करेंगे, डिटेल इस पर चर्चा करेंगे. तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा. उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, और जिन लोगों को पसंद आए कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर किन्हीं लोग को ऑनलाइन क्लास करना है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ रहेगा, या आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. या जिनको दिल्ली में ऑफलाइन क्लास करना है, बैंकिंग, एसएससी और सीटेट वगैरह का, या रेलवे का एग्ज़ाम का, तो डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए.
आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं या ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन के चलते आप ऑनलाइन ही पढ़ें तो बेहतर होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल